तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस मल्टीमीटर की पूरी जानकारी, कैसे इससे क्या पड़ता है, सेल पड़ता है, बैटरी पड़ता है, पूरी जानकारी जो कि आप देख रहे हो। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 400 एम्पेयर, 600 वोल्ट, 600 वोल्ट AC, 600 वोल्ट DC, कंटिन्यूटी, 200 किलो ओम, एक ऑफ का ऑप्शन है। और ये दोनों प्रोब, किस पे कौन सी प्रोब लगती है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें पड़ता क्या है, सेल पड़ता है या बैटरी। ये स्क्रू पेज की मदद से खुल जाता है, इसे हम खोल लेंगे। इसमें ये हमारे सेल पड़ते हैं, जो कि ये 1.5 वोल्ट के 2 सेल हैं। तो इन्हें हम लगा देंगे। 1.5 वोल्ट के सेल पड़ते हैं 2, इसमें बैटरी नहीं पड़ती है। तो इन्हें हमने लगा दिया और इसको हम भी ऐसे लगा देंगे। ये 2 लॉक हैं, लॉक में लॉक फंसेंगे, ऐसे लगा के इसे टाइट कर देंगे, इसका जो पेंच था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें काहे का 200 किलो ओम मतलब रजिस्टेंस चेक करने का है। तो इसकी प्रोब किस में कौन से लगानी है। ये जो कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये कॉमन है, जो भी देख रहे हो ये कॉमन है। तो कॉमन पे एक काली वाली हमेशा लगती है, कोई भी मीटर हो, कॉमन पे ब्लैक वाली प्रोब हमें लगानी है। इस पर हमने लगा दिया। अब बची वाली एक रेड पे लगा देंगे। अब इसको चेक करने के लिए हमारी प्रोब सही लगी है कि नहीं लगी है, तो इसको हम रखेंगे कंटिन्यूटी पे। ये हमारा कंटिन्यूटी का ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड वाला। ये हमारा कंटिन्यूटी का ऑप्शन है, ये वाला। तो प्रोब सही लगी है कि नहीं, इस पर बीप की आवाज़ दे रहा है, बीप की आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब ये प्रोब हमारी सही लगी है। इतना हमने चेक कर लिया। अब हम इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ये देखो, हम सबसे पहले इस वाले पॉइंट को जानेंगे। ये ऑन ऑफ का है, यहाँ से यहाँ आएंगे ऑन हो जाएगा, और ये 200 किलो ओम पे ऑन होगा। तो सबसे फर्स्ट 200 किलो ओम है, तो 200 किलो ओम इस पे रजिस्टेंस चेक की जाती है। और ओम वगैरह जैसे मोटर में हो, तो हमारे पास रजिस्टेंस मोटर तो है नहीं, तो हम इसकी रजिस्टेंस चेक करते हैं, ये कितने ओम की है। ये देखो, ये वाली फर्स्ट वाली रजिस्टेंस चेक करते हैं, जो कि 7 ओम दिखा रहा है। अब दूसरी चेक कर लेते हैं, ये वाली बड़ी वाली, जो बड़ी वाली लगी हुई है, 66 और 70 के बीच ओम दिखा रहा है, जो कि प्रोब सही से लग नहीं रही है। इसके ये जो 200 वाला ऑप्शन है, ये हमारा 200 किलो ओम तक ही रेजिस्टेंस चेक होगी। जो 200 किलो ओम से ऊपर होगी वो नहीं बताएगा, जो 200 किलो ओम से नीचे होगी वही रेजिस्टेंस ये बताएगा। तो हमने रेजिस्टेंस चेक कर लिया। इस पर ये और मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो चेक करते हैं, रनिंग स्टार्टिंग पता करने के लिए। और दूसरा हमारा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है हमारा कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी कहाँ प्रयोग करते हैं, ऐसा, ये कंटिन्यूटी पे कर लिया हमने। करेंगे ये बीप दे रहा है कि नहीं, इन दोनों को टच करेंगे तो हमारा बीप दे रहा है। अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये लीड है, जो कि 3 पिन की है, बट एक 2 पिन टूटी हुई है, तो 2 पिन की है। तो 3 पिन अर्थ वाली होती है, ये अर्थ वाली है, इसे हटा दिया। ये फेस है, ये न्यूट्रल है। अब इन दोनों को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी बीप का उपयोग किया जाता है। तो हमारा मीटर कंटिन्यूटी पे सेट था। अब इन दोनों को देखेंगे, ये लीड सही है या ख़राब। तो एक प्रोब हम इस पे किसी पे भी रख लेंगे, और एक इस तरफ रख लेंगे किसी तार पे। रेड या इस पे नहीं आ रही, इसका मतलब ये तार नहीं है। आ रही है, हिल रहा है, आ रही है। न्यूट्रल की ये वाली पिन है। अब हम दूसरे तार को चेक कर लेंगे। एक तो हमारा फाइंड आउट हो गया। अब दूसरे को रेड वाली पे रखेंगे और ये प्रोब इस पे रखेंगे, इस वाली पे। इसका मतलब यहाँ से लेके ये पूरी लीड यहाँ तक सही है। तो इसके लिए कंटिन्यूटी का प्रयोग किया जाता है, हमारी तार सही है कि नहीं है। जैसे कि ये हमारा फ्यूज हो गया, जो कि आप देख रहे हो, ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है। इसके दोनों एक टर्मिनल पे ये रखेंगे इस तरफ, और एक टर्मिनल पे ये दूसरी वाली प्रोब दूसरे टर्मिनल पे रखेंगे। अगर बीप दे रहा है तो इसका मतलब फ्यूज सही है, इसका मतलब ये फ्यूज ख़राब है। तो ये हमारा बीप का हो गया। अब हम करते हैं इस पर तीसरा सिंबल किस चीज़ का है, जो कि आप देख रहे हो। तीसरा सिंबल हमारा DC वोल्ट का है, जो कि 600 वोल्ट तक इसकी रेंज है। 600 वोल्ट से नीचे होंगे वही वोल्ट ये काउंट करेगा। अगर 600 वोल्ट से ज़्यादा है तो वो वोल्ट काउंट नहीं करेगा। तो हमारे पास ये बैटरी है, मैं आपको पॉजिटिव निगेटिव करके दिखाता हूँ।
इस पे लगा दी, 9 वोल्ट बैटरी है, और एक इस पे लगा दी 1 वोल्ट। ये माइनस का सिंबल जब आता है जब हमारी प्रोब उल्टा लगी हो, जैसे कि पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव। तो ये हमारी बैटरी ऐसे थी और हमने ऐसे लगाया था, ऐसे। तो माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा है। अब हम यही प्रोब उल्टा करके लगा लेंगे, जहाँ पे रेड लगाई थी वहाँ काली, जहाँ काली लगाई थी वहाँ पे रेड। तो ये माइनस का सिंबल हट जाएगा। ये देखो माइनस का सिंबल हट गया, बोल्ट उतने ही दिखा रहे हैं। तो ये बोल्ट बैटरी हमारी 9 वोल्ट है, बट ये डिस्चार्ज हो चुकी है, इसलिए ये 1 वोल्ट दिखा रही है। अब हम दूसरी वाली चेक कर लेंगे। DC 8 वोल्ट दिखा रहा है हमारा मीटर। तो इसको भी हमने चेक कर लिया। अब तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा है हमारा 600 वोल्ट AC बोर्ड रखा हुआ है। ये जो बोर्ड है इसमें देखो करंट आ रही है, टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है तो करंट आ रही है। अब हम जैसे ही इस पे ये लगाएंगे दोनों प्रोब तो ये करंट बताएगा। 247 वोल्ट आ रहे हैं हमारे AC के। तो इस पे भी 600 वोल्ट रेंज दिया हुआ है, जो कि 600 वोल्ट से ऊपर होंगे तो नहीं बताएगा, 600 वोल्ट से नीचे होंगे तो ही ये बताएगा। अभी हमारा जो चीज़ ज़्यादा, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे ज़्यादा, ऐसे सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास बोर्ड है, ये एक समझ लो फ्रिज है, फ्रिज ये चल रहा है और ये 2 तारें जा रही हैं हमारी सप्लाई की, ये 2 तारें। तो किसी एक तार पे लगा देंगे, न्यूट्रल हो या फेस, किसी एक तार पे, वोल्ट पे तो हमारा ये मीटर सेट ही है, किसी एक वोल्ट पे लगा देंगे ऐसे। तो बस ये हमारा एम्पियर दिखाना चालू कर देगा। और अगर जो हमें होल्ड करके, ये हमारे पीछे दिया हुआ है होल्ड बटन, जो कि ये होल्ड है, अगर हम इसको दाब देंगे तो ये उतने पर ही मीटर रुक जाएगा, ना ही आगे बढ़ेगा ना ही पीछे। फिर हम लगा के देख लेंगे कि ये कितने पे होल्ड है, फिर इसको हटा देंगे, होल्ड का निशान जिसके ऊपर है हमारा 200 एम्पेयर। तो इसको भी ऐसे चेक करना है जैसे कि ये हमारा लोड कोई चल रहा है, ये 2 तारें हैं और बहुत ऊंची पे है, तो हमने इसको ऐसे फिट कर दिया। लगा रहने के बाद हमने ये बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद जैसे कि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे हमने होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद अब हमने अच्छे से देख लिया कि कितने एम्पेयर ले रहा था, फिर होल्ड की बटन दबा देंगे, फिर वो ऑप्शन हट जाएगा। ज़्यादातर हमारा ये सब यूज में नहीं आता, ज़्यादातर हमारा ये 20 एम्पेयर वाला ज़्यादा यूज में आता है, सबसे ऊपर वाला। ये आ गया हमारा 20 एम्पेयर, जो कि मैं खुद काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ करता हूँ। 20 एम्पेयर तक ही काफ़ी लोड हो जाता है, तो मैं 20 एम्पेयर तक ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने 20 एम्पेयर पे सेट कर लिया और इसको मैंने ऐसा करके एक तार में, किसी न्यूट्रल फेस एक तार में लगा दिया और ऐसे देख लिया कितने एम्पेयर ले रहा है, 1 एम्पेयर बता देगा। और उसी तार में लगानी है जिस तार पे लोड चल रहा है। जैसे कि ये हमारा फ्रिज है, ये हमारे फ्रिज की मेन लीड है, तो हमने इसके बीच वाले एक तार पे लगा दिया तो हमारा एम्पेयर पता लग जाएगा कितने एम्पेयर हैं। हमें होल्ड के बटन आपको बताता हूँ, मैं इसे सेट कर लेता हूँ AC वोल्ट पे। ये हमारा सेट हो गया AC वोल्ट पे। हमने इस पे लगा दिया, देखो अब जैसे हमें दिखाई नहीं दे रहा है ये वोल्ट कितने हैं, तो हमने ये जो होल्ड की बटन है ना, इसको यहाँ प्रेस कर दूँगा और फिर यहाँ से निकाल लूँगा। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब ये उतने ही टिका रहेगा, होल्ड हो गया उतने पर ही। तो हम देख लेंगे 248 वोल्ट आ रहे हैं, देख लिया। फिर इसी को ऐसे कर दें, बटन को पुश कर देंगे होल्ड वाली, ये 0 हो जाएगा। तो होल्ड का बटन इसलिए होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस वॉच वीडियो।